नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल 2 दिवसीय दौरे पर बिलासपुर पहुंचे, जहां पटेल ने सेंद्री और रतनपुर का दौरा किया और स्कूली बच्चों से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया। साथ ही समूह की दीदियों से चर्चा कर उनके कार्यों की जानकारी ली और उनके कार्यों की सराहना भी की। इसके अलावा उन्होंने रतनपुर सीएचसी में सोनोग्राफी मशीन और ओटी का उद्घाटन किया। इस दौरान कलेक्टर अवनीश शरण, एसपी रजनीश सिंह, नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। साउथ ईस्टर्न कोल्डफील्ड्स लिमिटेड के मुख्यालय के बाहरी कर्मचारियों ने अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ हड़ताल कर जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कोरबा, गेवरा, डीका सहित विभिन्न कोयला क्षेत्र के कर्मचारी शामिल हुए। उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, ये प्रदर्शन चलता रहेगा। कर्मचारियों ने ओपीसीएल प्रबंधन के खिलाफ कोयला खदानों में विभिन्न श्रमिकों, फर्जी भर्तियों और दलाली के आरोपों की जांच की मांग की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। वहीं मंत्रिपरिषद की उपसमिति की ओर से अनुशंसित 54 राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरण को न्यायालय से वापस लेने के लिए आगामी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। वहीं इसके अलावा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की ओर से फ्री होल्ड किए गए आवासीय भूखंडों के लिए व्यापवर्तन शुल्क और अर्थदंड से छूट देने का निर्णय लिया गया है। इस मौके पर मंत्रिपरिषद ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मात्र और पात्र हितग्राहियों को आवश्यक चुना है। उपार्जन के लिए नागरिक आपूर्ति निगम को एनईएमआई ई ऑप्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपार्जन करने की अनुमति दी गई। मंत्रिपरिषद की 17वीं बैठक राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। अनेक महत्वपूर्ण निर्णय आज की बैठक में लिए गए हैं। मंत्रिपरिषद द्वारा एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। गृह निर्माण मंडल अब तक तथा भविष्य में प्राप्त होने वाली भूमि को आवासीय प्रयोजन में व्यापवर्तित करने पर राज्य शासन द्वारा लागू व्यापवर्तन शुल्क, प्रीमियम, अर्थदंड एवं भू राजस्व के पुनः निर्धारण से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इससे हाउसिंग बोर्ड के मकान क्रेताओं को लाभ होगा। मंत्रिपरिषद द्वारा गृह निर्माण मंडल द्वारा फ्री होल्ड किए गए आवासीय भूखंडों के लिए व्यापवर्तन शुल्क और अर्थदंड से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। और बात करेंगे अगली खबर की। छत्तीसगढ़ में बढ़ती अपराधी घटनाओं को लेकर पुलिस विभाग ने साल का प्रथम आपराधिक आंकड़ा जारी कर दिया है। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने बताया कि इस साल अब तक अपराधी घटनाओं में कमी आई है। हालांकि हत्या के मामलों में 7% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि अपराधी घटनाओं पर हो रही सामाजिक और राजनीतिक चर्चाओं के बीच आंकड़ों पर गहन नजर रखना जरूरी है। संतोष सिंह ने यह भी कहा कि पुलिस विभाग अपराधी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है और भविष्य
भविष्य में इस विषय पर एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाएगी। हम लोग अपराधियों के खिलाफ सख्ती करने में विजुअल पेट्रोलिंग जो हम लोग करते हैं, साथ साथ गुंडा बदमाशों पे कार्रवाई होती है। नशे के खिलाफ जो बहुत बड़े अपराधों का कारण होता है, उस पर भी हम लोग रोक लगाने के लिए बहुत सारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और जब हम लोगों ने अपराधों को कंपेयर किया पिछले साल के 10 महीने से, तो आईपीसी के अपराध जो मूल अपराध होते हैं उसमें लगभग आंशिक रूप से कमी आई है, जो 3% के आसपास है। विशेषकर जो कमी है वो चाकूबाजी में आप देखेंगे 40% की कमी थी। पिछले साल 172 चाकूबाजी की घटनाएं हुई, इस साल 102 घटनाएं हुई हैं। महिला संबंधित अपराधों में छेड़छाड़ में 28% की कमी हुई है। चोरी में भी 9% की कमी हुई है। मारपीट के मामले में भी 3% की कमी हुई है। एक बढ़ोतरी जो हम लोगों ने देखा है, जो अभी रिसेंट में कई सारे मर्डर्स हुए, पिछले साल 54 FIR जो है हत्या के दर्ज हुए थे, इस साल 58 मामले दर्ज हुए हैं 10 महीनों में। इसमें एक आंशिक बढ़ोतरी है, 5 ज़्यादा मर्डर्स हुए हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग की कोशिश ये है कि आपराधिक जो तत्व हैं उन पे कड़ी कार्रवाई करके, उन पे लगातार कार्रवाई करके आपराधिक गतिविधियों में लगाम। जिले में हम लोग कटनी बिलासपुर रेल रूट पर एक बड़ा रेल हादसा हो गया। बता दें कि भनवार टंक रेलवे स्टेशन के पास कोयले से लदी मालगाड़ी के इंजन सहित 17 डिब्बे पटरी से उतर गए। वहीं हादसे के दौरान 22 डिब्बे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। साथ ही घटना के बाद मालगाड़ी का इंजन OHE तार और सिग्नल को तोड़ते हुए डिब्बों से लगभग 100 मीटर दूर पटरी से डिरेल हो गया। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई। बावजूद इसके रेलवे को भारी नुकसान हुआ है। हादसे के कारण मालगाड़ी के डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ गए, जिससे और भी ज्यादा नुकसान हुआ है। वहीं हादसे के बाद रेलवे के आला अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। बड़ा हादसा हुआ है कटनी बिलासपुर रेल मार्ग पर जो है 22 डब्बे के लगभग जो वैगन थी उसमें 17 डब्बे पलट गए हैं। किस तरह का हादसा था जी? ये भनवार टंक स्टेशन के पास में हुआ है, जिसमें मालगाड़ी है, कोयला परिवहन किया जा रहा था। उसमें 17 बोगियाँ अभी डेरेल हो गई हैं, 22 और जो है सब मिला करके 22 जो क्षतिग्रस्त हुई हैं। यहाँ पे पूरी रेलवे प्रशासन की टीम यहाँ पे पहुँच गई है। सभी संसाधन जल्दी से आ रहे हैं और सभी लोगों की कोशिश है, और इसमें अभी तक किसी को भी चोट नहीं लगी हुई है, ये है। और जो भी जल्दी से हम लोग कर सकते हैं वो पूरे प्रशासन और रेलवे प्रशासन के साथ मिलकर के करने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन भी यहाँ पर मदद के लिए पहुँचा हुआ है? जी बिल्कुल, सभी लोग आ गए हैं। जैसे ही खबर मिली है हम लोगों को, पूरी टीम आ गई है। और एहतियातन हम लोगों ने वहाँ पे अस्पताल को भी करवा लिया था अलर्ट मोड पे, लेकिन संतोष की बात यह है कि किसी को भी चोट नहीं लगी है। क्या लगता है कब तक ये आवागमन? ये तो हमारी रेलवे की टीम बता पाएगी। बाकी हम लोग की तरफ से, पूरे प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपना 56वां जन्मदिन वनांचल के सुदूर ग्राम झाकड़ बोधा में आदिवासी बैगाजनों के बीच केक काटकर मनाया। इस अवसर पर एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया गया था, जिसमें 20 लोगों ने रक्तदान किया। भाजपा किसान मोर्चा के महासचिव रघुवीर साहू ने रक्तदान को महादान बताते हुए कहा कि इससे मानव जीवन को मजबूती मिलती है। ये समाज के लिए एक प्रेरणा है। इस दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव ने लोरमी शहर के लिए 9 करोड़ 84 लाख रुपए की विभिन्न विकास कार्यों की भूमि पूजन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं आपके सुख दुख का भागीदार हूं और यहाँ उप मुख्यमंत्री नहीं बल्कि आपके परिवार के सदस्य का बच्चा हूं। उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर 1,60,000 रुपए गार्डन के लिए, जबकि युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए लोरमी में नालंदा परिसर के लिए 7 करोड़ 60 लाख स्वीकृत किए हैं। साथ ही विभिन्न सौंदर्यीकरण कार्यों के लिए 12 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई। जगड़ बांधा के इस मैदान में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हो रहा है और क्षेत्र के लोगों का निःशुल्क जांच करके उन्हें इलाज किया जा रहा है। दवाइयां भी है, आयुष्मान भारत कार्ड भी बन रहा है और क्षेत्र से इतनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं। और आज संयोग से मेरा जन्म दिवस है। इतनी बड़ी संख्या में लोग मुझे आशीर्वाद देने आए हैं और ये क्षेत्र के विकास के लिए लगातार मैं प्रयत्न कर रहा हूं। क्षेत्र में विकास के काम हो, लोगों का जीवन आसान हो और आज जो ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है, मैं क्षेत्रवासियों के प्रति
आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। नगर पालिका निगम रायपुर की महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में एमआईसी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इस बैठक में सबसे प्रमुख मुद्दा अमलडीह क्षेत्र में कॉलेज के लिए आरक्षित जमीन का था, जिसे राज्य शासन ने अब निजी बिल्डर रमा बिल्डकॉन को दे दिया है। वहीं इस फैसले का कांग्रेस पार्षद दल ने विरोध किया है। इसे लेकर कांग्रेस नेताओं का कहना था कि ये जमीन स्थानीय नागरिकों के लिए थी जो कॉलेज की मांग कर रहे थे, लेकिन अब इसे निजी कंपनी को दे दिया गया है। महापौर एजाज ढेबर ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि क्षेत्र के नागरिकों की कॉलेज की मांग को ध्यान में रखते हुए पूर्ववर्ती शासन ने इस जमीन को सरकारी कॉलेज के लिए आरक्षित किया था, लेकिन अब ये मामला नगर निगम में अनापत्ति के लिए आया था, जिसके बाद ये कदम उठाया गया। एमआईसी में चौपाटी का पूरी तरीके से हमने विरोध किया है कि हम उस स्पॉट पे चौपाटी नहीं चाहते थे जिस स्पॉट पे चौपाटी बना रहे हैं। वहाँ से स्कूल का व्यू, कॉलेज का व्यू और हॉस्टल का व्यू पूरी तरीके से दिखता है, इसलिए हम उस चौपाटी का पूरी तरीके से विरोध करते हैं। अगर चौपाटी वहाँ खुलती है तो जाके भी वहाँ पर विरोध करेंगे। उसके बावजूद भी अगर काम नहीं रुका तो फिर हम कोर्ट का भी रास्ता अख्तियार करेंगे। मैं भी खुद इसमें अभी वो पता लगा रहा हूँ कि कहाँ से कैसे वो हो गया और अचानक नहीं, नगर निगम के हाथ से तो ले लिया भाई। वही चीज़ आपको तो बता रहा हूँ कि इसको पर्यटन विभाग को दे दिया गया। नगर निगम ने, शासन ने इसको जैसी सरकार बनी चेंज करके पर्यटन विभाग को दे दिया गया। अब पर्यटन विभाग ने फिर इसको कब उसको टेंडर करा, कब उसको वो किया और सीधा उसने उसको दे। संविधान दिवस के मौके पर पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति मेडिकल कॉलेज रायपुर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह समेत कई प्रमुख नेता शामिल हुए। रायपुर में इस मौके पर एक पदयात्रा भी निकाली गई। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी को संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि छत्तीसगढ़ के महान विभूतियों ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिनका सम्मान करते हुए हम संविधान के अपनी निष्ठा को मजबूत करते हैं। संविधान दिवस है। सबसे पहले तो मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हैं। और आज के इस अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा पदयात्रा का आयोजन किया गया है। यहाँ मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम से लेकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तक हम लोग पदयात्रा करके जाएंगे और उनको वहाँ पर माल्यार्पण करेंगे। आज और खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।